नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को स्वागत है एक नई नॉलेजेबल वीडियो में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वह है नंद साम्राज्य के ऊपर। यह साम्राज्य मगध में उपस्थित थी। आज जो पूरा मगध साम्राज्य है, पूरा मगध साम्राज्य इस समय बिहार राज्य में स्थित है। मगध में कई राजा आए। मगध का एक बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है अब तक के पूरे जर्नी में। तो आज हम लोग जानेंगे नंद साम्राज्य के बारे में। नंद साम्राज्य शिशुनाग राजवंश के बाद नंद साम्राज्य ने मगध पर राज किया। शिशुनाग राजवंश के आखिरी जो शासक थे जिनका नाम नंदी, महानंदी के पुत्र थे महापद नंद। महापद नंद जो थे वह महानंदी के नाजायज पुत्र थे। अपने पिता की हत्या करने के बाद महानंद जो थे, महापद नंद, वह नंद वंश की स्थापना की और मगध की राजगद्दी पर राज किए। मगध की राजगद्दी पर इन्होंने सन 345 ईसा पूर्व नंद साम्राज्य की स्थापना की गई। 345 ईसा पूर्व नंद साम्राज्य की स्थापना की और 332 में इसकी 332 ईसा पूर्व इसे हटा दिया गया। हटा दिया गया क्या मतलब? इनका भी अंत हो गया, इनको भी आया, किसी ने मार दिया इनके आखिरी वंशज को। तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं इतिहास में। सम्राट महापद नंद 345 ईसा पूर्व राजगद्दी पर बैठे लगभग, और 344 ईसा पूर्व इन्हें राजगद्दी से हटा दिया गया। और यह नंद वंश के संस्थापक थे। और जो दूसरे राजा हैं उनका नाम है पंडुक नंद। यह जब राजगद्दी पर बैठे सन 344 ईसा पूर्व, जब राजगद्दी पर बैठे, यह मात्र 1 वर्ष तक ही मगध की उस राजगद्दी को संभाल पाए। उसके बाद इनके जो पुत्र थे वह पड़ुकती नंद जिनका नाम है, यह तीसरे राजा बने मगध साम्राज्य के, और इन्होंने भी 1 वर्ष तक ही राज्य किया। और जो चौथे राजा हैं उनका नाम है भूतपाल, सम्राट भूतपाल नंद। पूरा नाम है सम्राट भूतपाल नंद। इन्होंने भी 1 साल तक ही मगध पर राज किया और फिर उस साम्राज्य की गद्दी को हटा दिए। जो 5वें राजा हैं उनका नाम है राष्ट्रपाल नंद। सम्राट राष्ट्रपाल नंद इस साम्राज्य के 5वें राजा थे, और इन्होंने भी 1 वर्ष तक मगध की गद्दी पर 1 साल तक इनका भी राजकाल चला। उसके बाद इन्हें भी साम्राज्य से उस राजगद्दी से हटा दिया गया। सम्राट गोविसाण नंद इस साम्राज्य के 6वें सम्राट बने। उसके बाद इन्हें भी 1 साल तक राज किया गया। मतलब इन्होंने 1 साल की पूरी पारी बांध कर आए थे लोग। 1 साल तक राज किया, फिर उनको भी हटा दिया गया, इस राजगद्दी से हट गए। फिर उस सम्राट पाशाली द्रिक नंद जो थे, ये इस साम्राज्य के 7वें राजा थे, और फिर ये इनका भी शासनकाल 1 साल तक चला, फिर इन्हें भी हटा दिया गया। और जो 8वें राजा हैं इस साम्राज्य के, जो 8वें राजा थे उनका नाम केवरत नंद। जो इस साम्राज्य के 8वें राजा थे उनका नाम है केवरत नंद इस साम्राज्य के 8वें राजा बने। और इन्हें भी 1 साल बाद, इनका भी राजकाल जो है टोटल 1 साल तक चला लगभग। फिर इन्हें भी उस साम्राज्य से हटा दिया गया। जो 9वें इस साम्राज्य के राजा बने। सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि इन जितने भी इसमें राजा बने वह सभी लोग खाली 1 साल तक राज किए, उसके बाद इन्हें साम्राज्य से लगभग हटा दिया गया। टोटल 10 राजा हुए थे इस साम्राज्य में, और 10 राजा कार्वी नाधन नंद जो थे इस साम्राज्य के 9वें राजा थे। 9वें राजा का नाम कार्वी नाधन नंद। इस साम्राज्य के 9वें राजा का नाम कार्वी नाधन नंद था। और इस साम्राज्य के जो 10वें राजा थे और आखिरी राजा सम्राट धनानंद के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिनकी लड़ाई आगे जाकर राजा जो संस्थापक थे जिनका नाम
गुप्त मौर्य था और यह पिपली वन के राजकुमार थे। यह पिपली वन के राजकुमार थे। यह भी मगध में उस समय बिहार में एक छोटे से साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ था और उस राजा को, पिपली वन के राजा को सम्राट जो धनानंद था उसने उस पिपली वन के राजा को उस राज्य के में उपस्थित सभी लोगों को मार दिया था। बस वहाँ के राजा और उस साम्राज्य की जो रानी थी वह जिंदा बच गई थी और उन्हें धनानंद ने अपने राजमहल में एक दासी के तौर पर रखा था। तो शुरू करते हैं आज। यह पूरी कहानी जो है, सम्राट धनानंद जो थे, धनानंद जो 10वें राजा हैं उनका नाम है धनानंद। इस साम्राज्य का यह सबसे क्रूर और एक अड़ियल राजा था। धनानंद नंद वंश का सबसे आखिरी राजा और सबसे क्रूर और सबसे अड़ियल राजाओं में से एक था। यह लगभग 332 ईसा पूर्व तक इसकी जो शासनकाल थी वह चली। उसके बाद महापद्नंद के पुत्र जो थे और उसके नंद वंश के अंतिम शासक थे। यह महापद्नंद के आखिरी पुत्र थे और यह धनानंद जो था तो यह उस साम्राज्य का आखिरी राजा था और साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य ने सन 322 ईसा पूर्व इसे मगध की राजगद्दी से हटा दिया और बाद में वह खुद राजा बन गए और मगध में शासनकाल अपना चलाने लगे। तो बहुत ही जल्द एक नई वीडियो में आप लोगों